ये बात कई बार बोल चुका हूँ। और गुरु महाराज का तो रात को तो एक बच्चे ने मेरे को जो है कोई बात बताई, चमत्कार बताया। यूँ तो जिंदा जादू है गुरु महाराज। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि ये कहीं गए नहीं हैं, जब तक मेरा शरीर है वो यहीं रहेंगे। और जिनकी भी ज़्यादा श्रद्धा होती है, ये श्रद्धा और विश्वास का मामला है, तो श्रद्धा वाले को और विश्वास वाले को, और जिनमें ज़्यादातर माताओं को, बच्चों को मैं बोलता रहता हूँ कि औरतें जो है हृदय प्रदान होती है, आदमी मन प्रदान होता है। आदमी को थोड़ा सा कहीं लालच दिखा नहीं कि वो उधर डिग जाएगा, पर औरतें एकदम ऐसा नहीं करती। वो तो आप लोगों के संपर्क में रहने से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बाकी बिल्कुल सही रहती है हृदय से। तो ये तो मैंने गुरु महाराज की बात बताई। अब उनसे कैसे हम संपर्क कर सकते हैं परमात्मा से और उनसे, उसके लिए आज अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भजन करने के लिए, यानी साधना करने के लिए, मंत्र करने के लिए, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। बोलते हैं कि किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता है, पर नहीं बदल सकते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि मंत्रों में शक्ति है कि वो भाग्य को बदल देते हैं, भाग्य को बदल देते हैं। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ मंत्रों पे कि आप मंत्र करें। मंत्र करने के 3 समय अपने यहाँ बताया। त्रिकाल संध्या जिसको बोला, प्रातः 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक। जोधपुर वालों के लिए थोड़ा कठिन होगा, वैसे मुझे थोड़ी खुशी होती है कि यहाँ कुछ लोग साधना भी करने लगे, कुछ सेवा भी करने लगे। बहुत से आदमी ऐसा कर रहे हैं, सेवा में भी है। तो अब स्वाध्याय जरूर हो गया है। स्वाध्याय एक एक ग्रंथ का करना शुरू कर दो। अब की चौमासा 5 महीने का है। 5 महीने में आराम से एक ग्रंथ आराम से पूरा किया जा सकता है। तो साधना, सुबह जल्दी उठे, उठते से ही जल पिए, जल पीते ही बाथरूम में गए, स्नान किया, बाहर आए और पूजा में चले गए। अगर माता पिता है तो उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, बिना प्रणाम के नहीं बैठना चाहिए। माता पिता ही परमात्मा का स्वरूप है, वो नहीं होते तो हमारा शरीर भी नहीं होता। उनको प्रणाम करके पूजा में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रख के मंत्रों का जाप करें। मैंने करीब करीब सब तरह के मंत्र बता रखे हैं, जिसमें प्रार्थना का मंत्र है गायत्री मंत्र। हिंदू मात्र के लिए प्रार्थना का मंत्र गायत्री मंत्र है। और जो मंत्र सबसे ज़्यादा किया जाता है उसमें शक्ति भी सबसे ज़्यादा होती है। अभी आप लोग सब प्रधानमंत्री के लिए बोलते रहते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि उसमें श्रद्धा हो रही। श्रद्धा होगी तो उसकी शक्ति भी बढ़ेगी। आप लोग जब करोगे तो मुझे भी कुछ मिलता है। मैं बुढ़ापे में ज़्यादा नहीं कर सकता। आपकी उम्र में था जब 4.5 घंटे बैठता था एक ही आसन में। जब स्वामी जी ने बोला, कृष्णानंद जी महाराज ने, कि नाभि तक पानी में बैठ के करना चाहिए गायत्री मंत्र, तो उसमें शक्ति अधिक आती है। मैं तो आप लोगों से बोलता हूँ कि अपने यहाँ जलाशय नहीं होते हैं, पर उनमें नहीं बैठ सकते हैं तो आजकल तो टब मोटे बड़े बड़े आ गए। घरों में स्विमिंग पूल बना रखे, इतने बड़े तो घर पर बना रखे हैं, पर उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं अपन।
नाभि तक के पानी में बैठ के अगर गायत्री मंत्र किया जाए तो उसका बहुत जल्दी असर आता है। इतना तेजस्वी मंत्र है कि सामने आदमी खड़ा रहने में भी सोचता है कि बात करूं कि नहीं करूं, इतना तेज आ जाता है, क्योंकि सूर्य का तेज उसमें प्रवेश करने लगता है। तो सुबह जो है अधिकतर पूरब की तरफ मुंह करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय का समय है। और घड़ी में टाइम देख के रखो कि सूर्योदय कितनी बजे होगा। उठते से ही जैसे ही सूर्योदय का टाइम हो, आप पूजा स्थल से जल में से निकले या जल में खड़े खड़े, माताएं जो है बाथरूम में भी लगा सकती हैं, और सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। सर के ऊपर कलश रख के पूरे शरीर पे, अपने शरीर के और सूर्य के बीच में जल की धारा होनी चाहिए, तो उसका पूरा फायदा अपने को मिलता है। तो सुबह पूरब की तरफ मुंह करके प्रार्थना, भजन, मंत्र किया जाना चाहिए। फिर आता है समय दोपहरी का। आजकल नौकरी का और काम जो है, दोपहरी में समय बहुत कम मिलता है। वैसे सो तो लेते हैं, भोजन करके सोते हैं, तो दोपहरी में भी सोने से पहले, वैसे तो अपने यहाँ बोला गया कि भोजन से पहले प्रार्थना हो जानी चाहिए और शयन से पहले स्वाध्याय हो जाना चाहिए, तो कभी भी कोई सपने गड़बड़ नहीं आएंगे। तो दोपहरी में उत्तर की तरफ मुंह करके, ये दिशा भी बड़ी विचित्र दिशा है। पृथ्वीराज ने पूछ लिया चंद्र से कि ऐसी कौन सी दुनिया में चीज़ है जिनका कोई पार ही नहीं है, जो अपार शब्द लिखा जाए। तो उसने बोला, विद्या भलपण समुद्र जल, ऊंच तणो आकाश, उत्तर दिश को चालनो और पार न पायो पृथ्वीराज। अपने यहाँ मारवाड़ी में अच्छे कवि हुए, डिंगल भाषा में अच्छी कविताएं लिखी। उनने कहा विद्या का कोई पार नहीं। अपने यहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद जो है राष्ट्रपति हुआ, जीवन भर पढ़ा और पढ़ाया। वो आदरणीय है। तो पढ़ना और पढ़ाना, तो पढ़ाई का कोई पार नहीं, भलाई का कोई पार नहीं, करते ही रहो, उसकी कोई सीमा नहीं है, जीवन भर करते रहना चाहिए भलाई। समुद्र का जल, ये जितने भी ढूंढ रहे हैं पनडुब्बियों से जो जा रहे हैं, किनारे पे जा रहे हैं। पेंदे में जाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बोला साधारण भाषा में भी, जिन खोजा तिन पाई यार गहरे पानी पेट। मतलब वही है, अपने शरीर के अंदर भी समुद्र है। हम संसार भी एक समुद्र बोला है, इसमें हम नीचे जाएंगे जब हमें पता लगेगा। हम अंदर उतरेंगे नाभि की तरफ, नीचे उतरेंगे जब पता लगेगा। और समुद्र जल, ऊंच तना आकाश, आकाश में अभी खूब खोज हो रही, चंद्रमा की कर रहे हैं, मंगल की कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ऊपर गए तो एक बताया कि एक ऐसा खड्डा है जिसमें सब कुछ समा रहे हैं, ग्रह नक्षत्र अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसका कोई पार नहीं पा सकता है, जबकि चंद्र तो कल परसों हुआ। उत्तर दिशा, टुंड्रा भी बोलते हैं उसको, बर्फ़ ज़्यादा है। अभी कई वर्षों से उसमें खोज हो रही है, पर अभी 2-3 किलोमीटर मुश्किल से गए हैं और उसका नुकसान हुआ है। समुद्रों का जल बढ़ रहा है, क्योंकि आदमी जहाँ भी रहेगा गर्मी रखेगा तो बर्फ़ पिघलेगा। पहले अमरनाथ जो है
शिवलिंग कई महीनों तक रहता था। अब भीड़ होने लगी तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लग गया, क्योंकि आदमी जो है, आदमी कुछ न कुछ कुल्लाबाची करता रहता है, इसकी आदत है, ये कुछ न कुछ करता रहता है, तर्क भी करता है। तो उत्तर दिशा में मुंह करके दोपहरी में प्रार्थना करना चाहिए, तो शिव की कृपा होती है। उत्तर दिशा शिव की है। शिव हमेशा भजन में ही लीन रहते हैं।